हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जुड़ रहे हैं, खुदावंद आपके हर एक बेटे और बेटियों को आशीष देगा, घर को संभालेगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज खुदावंद आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करना है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंताएं आएंगी, तो क्या आप डर जाएंगे? क्या आप डर जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। जिस तरीके एक पिता, एक माँ होती है संसार में, अपने बच्चों को संभालती है, खुद भूखा रह करके माता पिता अपने बच्चे का पेट पालते हैं। उस माँ से सीखिए, उस पिता से सीखिए जो अपने बच्चे के लिए जीवन में सब कुछ दे देता है, अपनी खुशी, अपना भूख, अपना प्यास, अपना दिन, अपना समय, अपनी खुशी, हर एक चीज को अपने बच्चे के ऊपर अर्पण कर देता है, दे देता है। मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसा करते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए दर दर भटकते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चे आशीष पाएं, मेरे बच्चे हर तरीके से मजबूत हों, स्ट्रांग हों। कौन पिता नहीं चाहेगा, या फिर कौन भाई बहन नहीं चाहेगा कि मेरे पिता भी अच्छे रहें, उन्हें भी प्रभु आशीष दे, बरकत दे, संभाले। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोगों से नम्र और निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक सुनिए, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपकी थिंकिंग को बदल देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज महिलाएं, आज बहनें आज दुखित हैं, चिंतित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद रखना, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आज हम उसी स्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, समझाया था। आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 18 में। जिस तरीके आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है। मरकुस की पुस्तक में भी लिखा है और लूका की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। मैं मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास यदि हमारे जीवन में होगा तो जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। भले हम आज अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हमारे पास पैसे की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उसको ध्यान में रखा, उसकी बातों को पालन किया, उसकी आज्ञाओं को माना। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या तूने मेरी आज्ञाओं को माना? क्या जो मैंने तुझसे कहा वो तूने किया? यदि आज तूने वो किया है तो परमेश्वर हर एक चीज से आपको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो लिखा हुआ है 18 में, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर के उसे प्रणाम किया, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद किया प्रभु यीशु मसीह को, और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चल करके अपना हाथ उस पर रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा? यहां पर सरदार ने क्या कहा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सरदार ने यह कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी है और चल करके उसके ऊपर हाथ रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। ये विश्वास देखिए, इतना बड़ा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आज हम आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आपके काम सही होंगे, तो आपको विश्वास रखना होगा जिस तरीके सरदार के पास विश्वास था। और वहीं पर मेरे प्रियो, यीशु उठ करके अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था,
पीछे से आकर के उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कहा, देखा पुत्री, ढढ़स बात, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु ने उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। देखिए, वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हट जाओ, वो लड़की मरी नहीं है पर वो सोती है। क्योंकि आज हम जिस बीमारी को कहते हैं कि बीमारी मेरे जीवन से जाती ही नहीं है, अरे उससे कह दो कि मेरे पास बीमारी है ही नहीं है, दूर हो गई मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से। आज जितने भी मेरे मसीह भाई जुड़ रहे हैं, अपने मन में ये बात को रख लो, नेगेटिव बातों को नहीं रखना है, नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि हम अच्छा सोचें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब वो स्त्री अपने मन में ये सोच रही थी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल को, उसके वस्त्र को, उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, है ना विश्वास? आज हमारे पास ऐसा विश्वास है? आज हम आपके लिए दुआ करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उसमें भी प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आपकी जीवन, आपकी जिंदगी जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, उसका घर परिवार, उसके बच्चे, उसके हर एक चीज बदलेंगे, हर एक चीज, हर एक सोच, हर एक समझ, आपके बच्चे मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे हर तरीके से। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? दृढ़ निश्चय संकल्प लेना है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हट जाओ, लड़की अभी मरी नहीं है, वो सोती है, तुम क्यों हुल्लड़ मचाते हो, क्यों शोर मचाते हो, क्यों बांसुरी बजाते हो? मेरे प्रियो, ये होता है विश्वास। और उसके बाद मेरे प्रियो, वो लड़की जब प्रभु यीशु मसीह उसे देखते हैं और भीतर जा करके उसका हाथ पकड़ करके और वो जी उठी, मेरे प्रियो, उससे खड़ा किया, इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए आया हूं, और अंतिम में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि मैं तेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करूंगा और तेरे पापों को अपने सिर पर लेकर के मैं अपने लहू को बहाऊंगा। आज हमारे लिए कोई लहू बहा सकता है? आज हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता कोई बात करने के लिए, लहू बहाने की तो बात छोड़िए मेरे प्रियो। आज आपके घर के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन, कोई आपका साथ नहीं देगा। यदि जीवन में दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, दिक्कत आएगी, चिंताएं आएंगी, मुसीबत आएंगी, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और ये बात सत्य है, क्योंकि संसार में लोभ, माया है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जो मसीह में है। वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो सकता है रात दिन। वो व्यक्ति आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर को जानता होगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें हर एक सुख में, हर एक दुख में, हर एक सुख में साथ में निभाना है, उनका साथ देना है। आज उसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या राजाओं महाराजाओं के लिए आए थे? बड़े बड़े लोगों के लिए आए थे? मंत्री संतरी के लिए आए थे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आए थे कंगालों को, बीमारों को, मुसीबत में पड़े हुए, मरे हुए, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की दिक्कत में, अनेक प्रकार की मुसीबत में जो लोग पड़े थे, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, आज हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, वो खुदा का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो, यदि परमेश्वर पर रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो और मेरे नाम से प्रार्थना करो तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज मेरे प्रिय जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज खुदा आपके घर में आशीष, बरकत, चंगाई, हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे।
आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ,
आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा, आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है, इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं, इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।